नमस्कार दोस्तों, मेरा हिंदुस्तान की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर जो कि फेसबुक पोस्ट के ज़रिए फैली है, उसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे। और आधिकारिक तौर पर यह 24 अप्रैल यानी परसों से मिस्टर मीर मोनाज हैक के फेसबुक पोस्ट से वायरल हो रही है और यह सीधे तौर पर कोविड-19 से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी पुष्टि अत्यंत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। तथ्यात्मक तौर पर यही मैसेज सही लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जबकि गलत मैसेज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी बीच व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता तासुकू होंजो के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह चीन की एक लैब से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन इसलिए उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि यह मैसेज वायरल मैसेज पूरी तरह से फेक है। यहाँ हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है वायरल मैसेज, क्या है वायरल मैसेज में किए गए दावे और क्या है सच्चाई। शुरू करो। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तासुकू होंजो ने मीडिया के सामने यह बोलकर सनसनी फैला दी है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में यूं ही तबाही नहीं मचाता। विश्व के हर देश में अलग अलग टेम्परेचर होता है। यदि यह कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देश, जहां चीन जैसा ही टेम्परेचर है या वातावरण है, वहीं दबंगई मचाता और जगहों पे शांति होती। यह जैसे ठंडे देश में फैल रहा है, उसी तरह रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी फैल रहा है। कोरोना वायरस आर्टिफिशियल है। यदि यह प्राकृतिक होता और ठंडे स्थानों पर फैलता तो गर्म स्थानों पर जाकर दम तोड़ देता। अनेक जीव जंतु और वायरस पर 40 साल रिसर्च किए हैं उन्होंने। और कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है। यह वायरस बनाया गया है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। चीन की वुहान लैबोरेटरी में मैंने 4 साल तक काम किया। उस लैबोरेटरी के सारे स्टाफ से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। कोरोना हादसे के बाद मैं सबको फ़ोन लगा रहा था, लेकिन सभी मेंबर्स ने फ़ोन को 3 महीने से बंद किया हुआ था। आज पता चल रहा है कि सारे लैब टेक्नीशियन की मौत हो चुकी है। चीन झूठ बोल रहा है। मैंने बातें सत्य होंगी। यदि गलत हुई तो सरकार मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले सकती है। मैं आज तक की अपनी सारी जानकारी और रिसर्च के आधार पर यह 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है और यह चमगादड़ से नहीं फैला है। यह चीन ने बनाया है। जो मैं आज बोल रहा हूं, यदि यह बात आज या मेरे मरने के बाद ही भी झूठी हो तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले सकती है। परंतु एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि चीन झूठ बोल रहा है और सच्चाई एक सामने आएगी। एक बार फिर दोहराता हूं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, परंतु एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि चीन झूठ बोल रहा है और यह सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। दोस्तों, अब हम इसकी सच्चाई तक जाते हैं। यह खबर और इसकी फैक्ट चेकिंग हिंदुस्तान टाइम्स ने की है। जापान के क्योटो में जन्मे तासुकू होंजो को 2018 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। वायरल मैसेज में यह दावा किया गया है कि तासुकू होंजो ने 4 साल वुहान की लैबोरेटरी में काम किया है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। यह पूरी तरह गलत है। नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट www.nobelprize.org पर उनकी जो प्रोफाइल दी गई है, उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि वह 4 साल तक चीन में वुहान की लैबोरेटरी में रहे। तो यह गलत है। यही नहीं, क्योटो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की वेबसाइट www.kuias.kyoto.ac.jp/e/profile/honjo पर उनके पूरे प्रोफेशनल करियर का ब्यौरा। उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने 4 साल तक चीन की वुहान लैबोरेटरी में काम किया। इसके अलावा होंजो ने यह बयान कतई नहीं दिया कि कोरोना वायरस चीन की लैब में बना है या उन्होंने वहाँ की लैब के स्टाफ को फ़ोन किया था। यह सब पूरी तरह झूठ है, मनगढ़ंत है। यह इसी तरह की खबर कहीं भी नहीं है। ये सभी बातें तथ्यात्मक तौर पर झूठी हैं। तो हमारी फैक्ट चेकिंग में ये वायरल खबर पूरी तरह से झूठ है। धन्यवाद।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़रूर शेयर करें।